मुकाबला जारी है। फ्रैंक ने 20वीं सदी की युद्ध रणनीति में क्रांति ला दी थी और अब 21वीं सदी की रणनीति के लिए हम फिर एक नया चेहरा ला रहे हैं जो है आयरन मॉन्गर। नए कवच का परीक्षण जारी है सर। मैंने कभी भी आयरन मॉन्गर इमारतें गिराने के मकसद से नहीं बनाया था। मैं तो एक नया हथियार बनाना चाहता था। गौर फरमाइए जनरल रॉस। परीक्षण कामयाब रहा मिस्टर स्टेन, एक खरोंच भी नहीं आई। और सबसे एक मिनट, रडार पर कोई आता दिख रहा है, वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। वो है क्या? आयरन मैन, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। ये सब तुम्हारी ही बदौलत है। तुम्हारे बिना आयरन मॉन्गर बन ही नहीं सकता था और आयरन मॉन्गर के बिना मैं सेना का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कभी हासिल नहीं कर पाता। मेरी बदौलत? तुमने मेरे कवच के डिजाइन चुराया स्टेन और उसे युद्ध के हथियार में बदल दिया। तुम्हारी मदद से हम आयरन मॉन्गर की सेना के साथ कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। जरा सोचो, दुनिया के हर देश में एक आयरन मॉन्गर मौजूद होगा। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, क्या कर रहे हो आयरन मैन? बहुत हो गया। तुम्हारा लालच, तुम्हारी पागलपन की हद पार करने वाली तुम्हारी इच्छा है, यह मशीनी राक्षस अब मुझसे सहन नहीं होते। मैं ये युद्ध खत्म करता हूँ स्टेन। तुम गलत हो आयरन मैन। युद्ध तो अभी तक शुरू हुआ ही नहीं। क्यों जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ सब गलत हो जाता है? क्यों? अगर तुम उन चीजों पर अपना गुस्सा निकाल चुके हो तो कोई अच्छा काम कर लो। जैसे मैं अपने कवच के लिए नया हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। उसे तोड़कर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो तुम? घोस्ट ने मेरे कवच के डिजाइन चुरा ली। मैं और किसी को कुछ भी चुराने की इजाजत नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि तुम अपने सारे कवच बर्बाद कर दोगे? मार्क II भी? तुमने सही कहा। क्या ये मजाक है? आज से आयरन मैन मर चुका है। अब क्या? जरा फिर से कहो, धीरे धीरे। अब मैं आयरन मैन नहीं बन सकता। अब ये नामुमकिन है। सब कुछ खत्म हुआ। अगर मैंने वो कवच नहीं बनाया होता तो स्टेन के पास वो विशालकाय विनाशकारी रोबोट नहीं होता। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है दोस्त। तुम दूसरों को काबू नहीं कर सकते। खुद को दोष देना बंद कर दो। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। ओबेदाया स्टेन को अभी सेना का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो अमेरिका की आज तक की सबसे बड़ी डील है, जिसने जस्टिन हैमर की शील्ड के साथ हुई डील को पीछे छोड़ दिया है। इस डील ने स्टार्क इंटरनेशनल को दुनिया का नंबर 1 हथियार मैन्युफैक्चरर बना दिया है। साशा, मेरी बंदूक। इतनी मेहनत करने के बाद, हर चाल, हर मुमकिन साजिश के बाद भी जीत ओबेदाया स्टेन की हुई। ये ठीक नहीं हुआ। ये ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। माफ करना। जैसा कि मैं कह रहा था, अब वक्त है हैमर मल्टीनेशनल की खोई इज्जत वापस पाने का। साशा, पता लगाओ फिक्स 2.0 ने हमारा नया रोबोट तैयार किया या नहीं। ओबेदाया, अब देखते हैं किसके पास दम है नंबर 1 बनने का।
Oops. TuneNetworkIndia.co.in टोनी, रोडी के पास बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। ओके, मेरे पास उसे हराने का एक प्लान है, हमेशा हमेशा के लिए। याद है कुछ हफ्ते पहले तुमने उसके साथ काम किया था? वो तो उसकी जासूसी के लिए था। हाँ जानता हूँ, पर तुमने स्टेन की हार्ड ड्राइव कॉपी कर ली थी ना, जिसमें आयन मॉन्गर की डिजाइन वगैरह थी। हाँ तो खैर, कई हफ्तों से मैं उसकी जांच कर रहा था और मुझे उसमें से काफी मसाला मिला है, खास करके कुछ ऐसी बातें जिसे स्टेन छिपाने की कोशिश कर रहा था। रोडी, तुम्हारा जवाब नहीं। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। सभी ने फैसला सुना दिया है। 18 के होने पर यह कंपनी टोनी स्टार्क को नहीं दी जाएगी। आप ही स्टार्क इंटरनेशनल के परमानेंट सीईओ रहेंगे। ये मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब इस कंपनी को नंबर 1 बनने से कोई नहीं। अच्छा है आप सब यही हैं। टोनी को कुछ ऐसा मिला है जो आप सबको देखना चाहिए। ये लो गोस्ट, 1 करोड़ काम से पहले, बाकी तब जब तुम आयरन मैन का कवच मुझे ला कर दोगे। क्या ये सच है सर? ये तो घोस्ट है, एक खतरनाक मुजरिम। आपने इसे पैसे दिए थे? ये एक चाल है। स्टार्क ने ये झूठी फिल्म बनाई है। ये एक साजिश है। चाल तो तुम चलते हो स्टेन। यकीन नहीं होता। हम एक धोखेबाज को कंपनी चलाने की इजाजत नहीं दे सकते। स्टेन, तुम बर्खास्त किए जाते हो। बर्खास्त? मुझे? इस कंपनी के लिए इतना कुछ करने के बाद? मैंने ही तुम्हें आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, खासकर तुम्हें, हर मामले में टांग अड़ाने वाले शैतान। हम पहले ही काफी कुछ गवा चुके हैं स्टेन। तुम और तुम्हारा मशीनी राक्षस खत्म। तुम और तुम्हारा मशीनी राक्षस। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। पिताजी, मुझे अभी पता चला, आपको निकाल दिया। टोनी स्टार्क ने मुझे बर्बाद कर दिया है विटनी। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मैंने सब कुछ आयरन मॉन्गर में लगा दिया था। सब कुछ ठीक हो जाएगा पिताजी, हम ये वक्त भी निकाल ही लेंगे। हाँ, निकाल ही लेंगे। हाँ, वो दिन आ ही गया। वैसे लगता है कोई बहुत खुश है। उसकी अदाएं तो देखो, मुझे तो लगा था कि आयरन मैन मर चुका है। हाँ ये सच है। मतलब हाँ, मुझे लगा था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हालात फिर से सुधर गए हैं। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम पहले ही काफी कुछ गवा चुके हैं स्टेन। तुम और तुम्हारा मशीनी राक्षस खत्म। तुम और तुम्हारा मशीनी राक्षस। कैसे? मैं देख क्यों नहीं पाया? मैं इतनी बड़ी बात चूक कैसे गया? जाहिर है अब समझ में आ गया है मुझे। टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। रिटायर होने से पहले आखिरी बार कवच पहनना चाहता था। मुझे बस एक ही बात कहनी है, मैं आयरन मैन को बहुत मिस करूंगा। तुम रिटायर नहीं हो सकते। वॉर मशीन का क्या होगा? और मेरे कवच का क्या? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसे बनाओगे। माफ करना दोस्तों, पर मैं सारे कवच पिघला रहा हूँ, यहाँ तक कि वॉर मशीन को भी। 1 मिनट, बिल्कुल नहीं। मैं वॉर मशीन को जाने नहीं दूंगा। और फिर बचे हुए दुश्मनों से लड़ेगा कौन? बोलो। दुनिया में और भी हीरोज हैं, और जैसा रोडी ने कहा, सबको बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो तुम ऐसे ही हमसे बिना पूछे कवच तबाह कर दोगे? ठीक है, तुम हमें अपना असिस्टेंट समझते हो। मैं जा रहा हूँ। नहीं रोडी, रुको, तुम गलत समझ रहे हो। रोडी, मेरी बात सुनो रोडी। पेपर, तुम दोनों सुन रहे हो? समझा करो, मैं ये सब भलाई के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। कवच की ताकत 20% बची है, रिचार्ज करने की राय दी जाती है। सुनो, अगर तुम वहाँ हो तो मैं अभी वापस आ रहा हूँ। ये क्या? टाइटेनियम मैन? अब हार मान लो आयरन मैन, मुझ में नई तकनीक लग चुकी है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रॉकेट छोड़ो। आराम से। ओ, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं हम दोनों के फायदे की बात करने आया हूँ। ठीक है, तो बता दो तुम चाहते क्या हो? वही जो हम दोनों चाहते हैं, आयरन मॉन्गर की बर्बादी और स्टार्क इंटरनेशनल की भी। मैं बदला लेना नहीं चाहता, मैं तो बस स्टेन को रोकना चाहता था। और ये काम हम मिलकर भी कर सकते हैं आयरन मैन। तुम, मैं, वॉर मशीन, जरा सोचो, हम आयरन मॉन्गर का नामो निशान मिटा देंगे। तुम स्टेन को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो ताकि तुम्हारा बॉस हैमर कंपनी पर कब्जा कर सके। भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मुझे इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
चाहे धोखेबाज कहो या कुछ और, इस बार बाजी मेरी हुई। लगता है तुम्हारे कवच टूटने की आवाज सुनाई दी मुझे। जस्टिन सुन रहे हो? अभी पता चला है स्टेन मोंगल लैब में घुस गया है। सुन रहे हो? स्टेन अंदर है। पर मैं तो आयरन मैन को बस खत्म करने ही वाला हूँ। जस्टिन, जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है आयरन मैन, अगली बार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आयरन मॉन्गर हमला करने के लिए तैयार है। कवच पहनने का वक्त आ गया। मिस्टर स्टेन, आपको लैब में घुसने की इजाजत नहीं है। आप अंदर कैसे घुसे? मैं तो बस यहाँ अपनी कुछ चीजें लेने आया था। देखना चाहोगे? ये है स्टार्क की व्यक्तिगत सुरक्षा का सबसे नया हथियार। वक्त आ गया है। अब देखना टोनी, तुम्हें जो भी प्यारा है वो बहुत जल्दी मेरे पैरों के नीचे दबा पड़ा होगा। धक्का किसने दिया? आयरन मैन? नहीं, लगता है मुझे वहम हो रहा है। मुझे यह किस्सा जल्दी ही खत्म करना होगा। लगता है वो बताया बदले की आग में जल रहा है। अच्छा है, क्या सेना तब भी आयरन मॉन्गर को खरीदना चाहेगी जब वो बेकाबू हो जाएगा और आधे से ज्यादा शहर को बर्बाद कर डालेगा। पहले मैं तुम्हें टोनी स्टार्क को खत्म करने देता हूँ। नतीजा जो भी हो, जीत मेरी होगी। कंप्यूटर बैकअप पावर एक्टिवेट करो। पासवर्ड है हावर्ड 1109। पासकोड स्वीकार किया जाता है। रिजर्व ताकत 1% से भी कम बची है। मुझे हथियार खाना पहुंचाओ। आयरन मॉन्गर, वो कहाँ जा रहा है? ये नहीं हो सकता। नहीं, तुमने अपना खाना छुआ तक नहीं है। इतने दुखी क्यों हो? आज तो तुम्हारी जीत हुई है। बहुत ही लंबी कहानी है मॉम, बाद में बात करते हैं। तो क्या इसलिए टोनी आ नहीं है? तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? मेरा ग्लास हिल क्यों रहा है? आपको भी कुछ महसूस हो रहा है? TuneNetworkIndia.co.in अभी के अभी बाहर निकलो। ये वही है ना जो मैं सोच रही हूँ। मैं जानता हूँ कि टोनी वहाँ है। उसे बाहर भेजो, मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। क्या तुम पागल हो गए हो स्टेन? स्टार्क को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर की सिर्फ यादें रह जाएगी। मैं उसका राज जान चुका हूँ। तुम्हारे पास 10 सेकंड्स हैं। 9, 8। टोनी का राज? स्टेन किस बारे में बात कर रहा है? स्टेन पागल हो गया है मॉम। मुझे लगता है वो गुस्से में। 1 मिनट, पेपर कहाँ है? 2, 1। 1 मिनट रुक जाओ। टोनी यहाँ नहीं है, और अगर होता तो अभी तक सामने आ चुका होता। समझे? गंदे, बेहुदा, बदतमीज। कहाँ है? वो तो भाग गया। मैं एक सौदागर हूँ और मुझे झूठ पकड़ना आता है। तो तुम हो उसके गर्लफ्रेंड, हाँ? अब तो स्टार्क को बाहर आना ही पड़ेगा। जाने दो मुझे। नहीं जेम्स, तुम मारे जाओगे। नहीं नहीं जेम्स, तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी मदद करने। नीचे रखो। देखो जब आयरन मैन यहाँ आएगा ना। वो कुछ नहीं कर पाएगा मिस बॉन्ड्स। स्थिति पूरी तरह से मेरे काबू में है। जरा देखो तो, स्टेन पूरी तरह पागल हो चुका है। अब रिमोट कंट्रोल किसे चाहिए? मैं तो यहाँ बैठकर उसकी तबाही देखूंगा। हाँ, अगर तुमने उस लड़की को बचा लिया तो सोचो तुम कितने मशहूर हो जाओगे। सब तुम्हें हीरो करार देंगे और फिर तुम्हें सेना का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। फिर तुम टाइटेनियम मैन की सेना बना पाओगे। और फिर मैं स्टार्क इंटरनेशनल को भी खरीद लूंगा। सैशा, तुम जानती हो इस पूरे ऑपरेशन के पीछे किसका दिमाग है? मेरा। वाह, क्या धांसू प्लान है मेरे दिमाग में। सैशा, तुम्हें मुझसे 1-2 बातें सीखनी चाहिए। आयरन मॉन्गर, स्टेन,
लड़की को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टाइटेनियम मैन? बहुत बढ़िया। क्या और कोई विलन मुझे नहीं बचा सकता था? तुम जस्टिन हैमर के लिए काम करते हो ना? अपने बॉस को कहना कवच में दम नहीं है। मेरी बारी। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे रखो वरना देखना तुम। अगर मेरे पास अपना कवच होता तो अब तक तुम सबकी छुट्टी कर दी होती मैंने। तुम 2 सेकंड से ज्यादा चुप नहीं बैठ सकती। ओह वाह, क्या डायलॉग मारा है। तो करोगे क्या? किसी गोरिल्ला की तरह अपना सिरा ठोकोगे? उससे थोड़ा अलग। टोनी! आयरन मैन! मदद चाहिए? रूडी! देखा, अगर मेरे पास अपना कवच होता तो ये सब कभी नहीं होता। लोगों का बार बार मुझे बचाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हल्क बस्टर कवच? हाँ, मैंने इसकी तकनीक आयरन मॉन्गर में इस्तेमाल की थी। आयरन मैन, या मुझे कहना चाहिए टोनी स्टार्क। ये जानता है? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया स्टार्क, बर्बाद कर दिया। स्टेन, अपनी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। रुक जाइए! विटनी? पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं वही कर रहा हूँ जो जरूरी है। चली जाओ यहाँ से अभी। पिताजी, उसे कुछ मत कीजिए। वो आपको जेल भेज देंगे हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, पर मुझे ये... नहीं पिताजी, रुक जाइए मेरे लिए। विटनी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना गिर जाऊंगा। ये क्या है? क्या यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है? मुझे चाहिए बर्बादी। सैशा, स्टेन के कवच को काबू में कर लो। आयरन मॉन्गर से सब तबाह करवा डालो। आखिरकार अब आएगा असली मजा। अरे नहीं, ये क्या? विटनी, विटनी! संभल कर, स्टेन पागल हो गया है। मुझे नहीं लगता ये सब पिताजी कर रहे हैं। अब तुम गए स्टेन। ध्यान से, स्टेन पूरी तरह पागल हो चुका है। तुमने अपना फैसला बदल दिया? हाँ, मैं खुश हूँ कि सारे कवच सही सलामत हैं। मुझे भी उसी बात की खुशी है। उसके पैरों पर मारो। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। सैशा, अब स्टेन के कवच को बेकाबू कर दो। मैं जाऊंगा और सबको बचा लूंगा। उसके बाद सेना का कॉन्ट्रैक्ट मेरा होगा। मैं रिपोर्टर्स को खबर दे चुकी हूँ, वो किसी भी पल आ सकते हैं। ओह, बहुत बढ़िया। वो मेरी शानदार जीत का हर पल कैमरे में कैद कर सकते हैं। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं कर रहा। आयरन मॉन्गर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। कंप्यूटर, प्रॉब्लम की जांच करो। मॉन्गर के सिस्टम पर किसी ने काबू कर लिया है। मतलब कोई रिमोट कंट्रोल उसे चला रहा है। मेरे रास्ते से हट जाओ आयरन मैन। मैं इस मामले को खत्म करूंगा। टाइटेनियम मैन, इस पागलपन के पीछे वही हो सकता है। समझ गया। आयरन मॉन्गर में गड़बड़ दिखा दो और खुद को हीरो साबित करो। और हैमर के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीतो। काफी समझदार हो आयरन मैन, पर मेरे मुकाबले कुछ नहीं।
मेरे सारे कवचों में हल्क बस्टर की ढाल सबसे बेहतरीन है। आराम से स्टेन, मैं मॉन्गर के पैरों पर निशाना लगा रहा हूँ। इजेक्ट बटन दबाओ। नहीं, ये फंस गया है, कोई फायदा नहीं। सैशा, मेरी मदद करो। ओह, देखो तो उसकी बेटी को, उसे भी खेल में शामिल किया जाए। नहीं, रोको रोको, उसे कुछ मत करो। विटनी, भागो। ये क्या? विटनी! दूर हटो मुझसे। प्लीज रुको रुको। उसे कुछ मत करो। विटनी! वो बताया स्टेन तो गया काम से। दुख की बात है कि अब उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। चलो इससे निपटते हैं। अपना बंकर बस्टर लॉक करो। अब 1 2 3 हमला। साशा, कवच लॉक हो गया है। बचाओ, मैं रुक नहीं सकता। बचाओ। इनकी नब्ज कमजोर है, लेकिन चल रही है। ये कभी कोमा से बाहर आ पाएंगे? कहना मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा इनकी किस्मत अच्छी होगी तो बच जाएंगे। इतना सब होने के बाद भी मुझे स्टेन के लिए बुरा लग रहा है। आखिर उन्होंने सच का साथ देने की कोशिश की थी। टोनी, मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से निकल जाओ। विटनी, मैं तो बस ये देखने आया था ओबडाया कैसे हैं। बस करो स्टार्क, तुम नहीं होते तो इनकी ये हालत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसी बात नहीं विटनी, आई एम सॉरी। नहीं टोनी, तुम सॉरी का मतलब नहीं जानते। ओके, खुद को दोष मत दो दोस्त, तुमने जो किया सही किया। अगर तुमने उसे कहा होता कि तुम आयरन मैन हो तो वो शायद तुम्हें समझ पाती। किसी न किसी दिन जरूर समझेगी। सरकार ने मॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। अब स्टार्क इंटरनेशनल का क्या होगा? मेरे 18 साल के होने तक बोर्ड कंपनी संभालेगा। उम्मीद है इस हादसे के बाद वो हथियार बनाना बंद कर देंगे। और टाइटेनियम मैन का क्या होगा? सोचने, हम दोनों के लेजर की मार लगने के बाद उसे एक नई रफ्तार महसूस हुई होगी और इस वक्त वो होगा 7वें आसमान पर। कोई है यहाँ? हेलो, मैं हिल नहीं सकता। सैशा, सैशा!